हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ। पिछली वाली मेरी जो वीडियो बनाए थे हमने कि जिसके ऊपर मैंने बात किया था कि किसी और के घर पे अगर किसी और ने कब्जा किया है तो उसके पास क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं जो वो यूज़ कर सकता है अपने उस घर को वापस लेने के लिए। बट स्टिल वो वीडियो देखने के बाद लोग जो है वो ऑफेंड हुए। स्टिल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा कोई भी वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है वो आपको या किसी को भी जो है वो टारगेट करने का नहीं है। मैं आपको क्यों टारगेट करूंगा? अगर मेरा घर कब्जा होता तो मैं लीगल ऑप्शंस को यूज कर चुका होता। मैं एक स्पेसिफिकली आपके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना ही किसी को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने इसका घर कब्जा किया तो मैं वीडियो बना के डालूं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है उसके साथ। ये मेरा काम नहीं है। उसी वीडियो के नीचे एक लेडीज ने आई गेस कमेंट किया था कि थैंक यू कहा था, तो उसके उस थैंक यू से मुझे ये लगा कहीं ना कहीं उसको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी जो उसने वीडियो के अंदर देखी। अगर उस एक व्यक्ति ने भी उस वीडियो को देखा और उसको वो हेल्पफुल लगी तो वो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था, वो जो वीडियो बनाने का मोटिव था वो कवर हो गया। मैं किसी को भी पर्सनल बेसिस पे या पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ या आपके अगेंस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये आपकी सोच है, उसको अब मैं चेंज नहीं कर सकता। एक और चीज बहुत बार मैंने ये सुना है कि मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई ये बच्चा है, ये बच्चा क्या करेगा, अब ये बच्चा हमको सिखाएगा क्या। देखो, अगर नॉलेज कहीं से मिल रहा है ना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उस नॉलेज को लो ना। मैं जब यूपीएससी की क्लास मैंने ज्वाइन की थी तो मेरे से एक 2 से 3 साल छोटा जो एक लड़का वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ता था, जो हिस्ट्री में एक्सपर्ट था। मेरे को हिस्ट्री नहीं आती थी उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया। उसने मुझे 2 से 3 चैप्टर जो है वो बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन किए और वो मुझे आज तक का याद है। अगर कहीं से नॉलेज मिल रहा है तो आप उसमें एज क्यों देख रहे हो, एज क्यों डिफाइन कर रहे हो? ये मतलब एक आपका ईगो है कि वो कल का बच्चा आया हुआ अब हमको सिखाएगा। 18 साल की उम्र में लाइसेंस बन जाता है, 18 साल की उम्र में मैं वोट दे सकता हूँ, 21 साल की उम्र में मैं शादी कर सकता हूँ, और मैंने 25 साल की उम्र से पहले जो है वो यूपीएससी का एग्जाम भी दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूपीएससी का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं, बट स्टिल मैंने वो हिम्मत की एग्जाम को देने की 2 साल पढ़ाई करके। अगर अब भी आप अगर मेरे को बच्चा बोलते हो तो फिर ये आपकी सोच है, अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमको पता है कि एक घर में जो है वो कितने भी लोग रहे, एसआरए का रूल है कि एक उस घर में पर्टिकुलर में एक ही को घर मिलेगा। अब उसके अंदर आप लोग बोलोगे कि मैं अलग रहता हूँ, मेरा भाई अलग रहता है, मेरे फादर्स अलग रहते हैं, बट स्टिल वैसा नहीं कंसिडर किया जाता है। वो किस तरीके से चेक किया जाता है? हम अगर मैं बात करूँ आपसे 95 या 98 की, तो मेरी दादी का और मेरे अब्बा का जो है वो 98 के वोटर आईडी में जो है वो दोनों का साथ में नाम है। उससे ये चीज पता चलती है कि ये दोनों एक ही घर के अंदर रहते थे, तो इन दोनों में से किसी एक को घर मिलेगा। ठीक है, बट स्टिल अगर 95 या 98 के इसमें दोनों का सीरियल नंबर डिफरेंट आ रहा है तो फिर दोनों को सेपरेटली घर मिलेगा। अब उसको चेक किस तरीके से करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ, और आप भी क्या करो, एक बार अपना वो सीरियल नंबर को चेक कर लो। हो सकता है कि आपकी दादी का या फिर आपके फादर का जो नाम है वो साथ में आ रहा है। ये 2011 वालों के लिए भी एप्लीकेबल होता है, आपका या फिर आपके भाई का, दोनों का एक ही सीरियल नंबर में आ रहा है। उससे ये डिफाइन होता है कि आप और आपका भाई उस घर में रहते, आपकी दादी और आपके फादर उस घर में रहते, तो किसी एक ही पर्टिकुलर इंसान को जो है वो घर मिलेगा। चलिए देखते हैं उसको किस तरीके से चेक करना है। यहाँ पर देखो, मेरी दादी का और मेरे फादर का वोटर आईडी दोनों का यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, आपके पास जिसका भी वोटर आईडी है अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे नीचे ना एक कॉर्नर पे नंबर लिखा होगा, पार्ट नंबर 23 और जो है वो सीरियल नंबर 331 होगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ, फिर इसके बाद इसको ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पर देखूंगा, ये देखो पहले इसको क्लोज करता हूँ, पार्ट नंबर ऊपर लिखा है, पार्ट नंबर 23 लिखा है, उसके बाद 331 पे मैं यहाँ पर आ गया। 331 शेख रहमत भी मेहताब अली और शेख मेहताब अली मस्तान भी, ये मेरे दादा का नाम है और ये मेरी दादी का नाम है। अब जो ये हाउस नंबर होता है ना वो दोनों का सेम है। ठीक है, इट मीन्स कि ये दोनों जो है वो एक ही घर में रहते हैं और ये दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ है, तो इनमें से किसी एक को ही जो है वो घर मिलेगा। आप ये नहीं क्लेम कर सकते हो कि मेरे दादा अलग रहते थे तो मैंने दादा का लगा दिया, दूसरे किसी आपके जो रिलेटिव्स होंगे उन्होंने आपकी दादी का लगा दिया, तो वैसे में वो घर नहीं होगा। इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं मेरे फादर का देखता हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 23 327 सेम है। अब मैं मेरे यहाँ पर अगर फादर का देखूँ 327 में, देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ 327 में शेख खमर मेहताब अली। अब इसके अंदर अगर मैं हाउस नंबर की बात करूँ ना, तो ये हाउस नंबर में से शेख अली मेहताब अली मेरे चाचा, अब्दुल करीम मेहताब अली मेरे चाचा, ये मेरे फादर, ये मेरी फुप्पू। ठीक है, अब ये चारों है ना वो सेम आ रहे हैं, इट मीन्स कि चारों एक घर में रहते हैं। अब इस चारों में से अगर किसी का घर होगा स्लम के अंदर तो एक ही को मिलेगा, ये चारों को नहीं मिलेगा।
अली मेहताब अली का घर नहीं है, करीम मेहताब अली का भी घर नहीं है, और मेरी नसरीन फुप्पू का भी जो है वो घर नहीं है, सिर्फ मेरे अब्बा का है। तो मुझे घर मिलेगा इसके अंदर। अगर इस एरिया के अंदर इन तीनों में से या चारों में से किसी का घर होता तो फिर मेरे अब्बा का घर जो है वो पात्र नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ को चेक कर सकते हो कि आपके भाई का नाम आपके साथ आ रहा है 2011 से पहले, या फिर आपके दादी का, दादा का, जिसका भी अगर आप उनका अगर वो जिंदा है या फिर इंतकाल हो चुका है तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट लगा रहे हो। तो इस तरीके से आप जो है वो चेक करके प्रॉपरली डॉक्यूमेंट को जो है आपको सबमिट करना है। अगर आप प्रॉपरली चेक नहीं करोगे, इस तरीके से बस ऐसे ही लगा दोगे, तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिलहाल के टाइम पे तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर चुके हैं। फिलहाल हम एनेक्शर का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं एनेक्शर, फाइनल एनेक्शर आने के बाद कितने रूम्स पात्र होते हैं, नहीं होते, और क्या उसमें जो है वो अपात्र के पीछे जो है वो रीज़न दिया जाता है।